पूज्य भैया जी, जैसे हमें पता है कि शनि धाम में लोगों की नेगेटिविटी दूर की जाती है, उन्हें स्वस्थ किया जाता है। तो धाम में जो लोग बीमार आते हैं, उनको एक समय पीरियड दिया जाता है कि कम से कम 8 बार तो आपको आना ही आना है। तो क्या कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि वो 8 बार में ही ठीक हो जाएंगे, तो कुछ लोग कई बार हो भी जाते हैं। तो सबका अलग-अलग होने का समय अलग-अलग होता है। ये जो दुविधा है लोगों के बीच में, एक बार आप इसे क्लियर कर दीजिए। पुत्री, जब किसी को ज्वर चढ़ता है जी। तो कोई एक ही दिन में ठीक हो जाता है, कोई 10 दिन में ठीक होता है, किसी को वही ज्वर 15 दिन तक आता है, किसी का वही ज्वर मलेरिया बन जाता है 1 महीने तक आ जाता है, किसी का वही ज्वर डेंगू बन जाता है 15 दिन लगातार चढ़ता है और प्लेटलेट्स घटा देता है, किसी का वही ज्वर क्षय रोग में बदल जाता है और 1 साल तक रहता है। 8 महीने की उसको दवाइयाँ खिलाई जाती है, उसको टीबी बोलते हैं। पुत्री, किसी का वही ज्वर टाइफाइड बन जाता है और लगातार साल दर साल आता है, किसी का वही ज्वर निमोनिया का रूप ले लेता है पुत्री जी। और काफी दिन तक रहता है, किसी का वही ज्वर मारक होकर कोरोना का रूप ले लेता है जी। और मानव शरीर के सभी जोड़ों का दुर्दांत यानी कि वेदना भर देता है। इसी प्रकार से हम इसको गिनते हैं पुत्री। जो लोग पीड़ित होते हैं उन्माद से, प्रेतोन्माद से, पित्रोन्माद से, पिशाचोन्माद से, रक्षोन्माद से, राक्षसोन्माद से, तो जब संज्ञाएं इतनी हैं, ब्रह्म राक्षस है, पिशाच है, यक्ष है, किन्नर है, विद्याधर है, प्रमथ है, भट्ट है, कुष्मांड है, डाकनी है, परेशान कर रही है, शाकनी है, ठीक है, कष्ट दे रही है महिला को, बच्चों को। तो इस प्रकार से जब चीज़ें अलग अलग हैं, उनके स्वभाव अलग अलग हैं, जैसे आप 10 युवाओं को खड़ा कर दो तो उनकी शक्ति का अंतर होता है पुत्री जी। अब 10 युवाओं को आपने एक घर से बाहर निकालना है और आपने एक तरफ पुलिस खड़ी कर दी, अब इनको पीट के घर से बाहर निकालो। उनमें पहला युवक बिना पीटे ही वो चला जाएगा जो कल ही आया है। फिर जो 1 महीने पहले आया है वो शायद एक डंडा खाए, वो निकल जाएगा। जी। जो 10 साल से रह रहा है वो हक जताएगा, वो कहेगा नहीं ये मेरा है और मैं अपने साथियों के साथ इसमें रहता था, वो जाना नहीं चाहेगा, सबसे ज्यादा वही पीटेगा। जी। तो पुत्री, जब निकलने में एक घर से जिसमें हम रह रहे हैं इतनी दुविधा है, या आप यूं मानिए कि आपने आज ही मकान किराए पे लिया, जी। जिस मकान में आप रहते थे वहां से आपने सामान उठाया और उस मकान के पास आपने अपना सामान रख दिया, उस मकान में आके। अब वही मकान मालिक जिसने 2 महीने का एडवांस ले रखा आपसे और वही कहे कि मुझे कल तक मकान खाली चाहिए, तो अगर पुलिस भी लग जाए तो कल तक मकान खाली नहीं कराएगी। वो कहेगी पिछले मकान से इसने सामान उठा लिया है और कम से कम इसको 1 महीना जरूर चाहिए। तो जो तत्व नेगेटिव आपको जितने लंबे समय तक दीर्घ अवधि से रमा है वो तत्व वैसे ही जाएगा। तो इसमें जो अभिचार होता है इसमें पीढ़ियों से पीढ़ियों का भी होता है, और जो अभिचार से ग्रस्त होते हैं उनके घर का कोई एक सदस्य संपूर्ण कुल का, परिवार का विचार निकलवाता है। उन्हीं को समय लगता है कि जिन बच्चों से उनकी माताएं बहनें सब ठीक हो जानी है, जिन माताओं से उसका कुल परिवार ठीक हो जाना है, किसी बहन से उसका क्या कहते हैं मायका और ससुराल दोनों ठीक हो जाना है, और 20-20 लोगों के बहुत सारे रोग गायब हो जाने हैं। ये वो वाली प्रक्रिया है जी। ये सामान्य प्रक्रिया है ही नहीं, क्योंकि यहाँ अगर किसी के घर में किसी प्रेत के कारण उच्चाटित होता है वो घर, क्लेश होता है उस घर में, तो जब हम प्रेत को निकालेंगे तो पूरे घर के ही लोग उस उच्चाटन से जो प्रभावित थे वो ठीक होते हैं, एक आदमी ठीक नहीं होता। माँ से बेटी पर आई, पूरी सारी बेटियों पर आई, बेटियों से उनके बेटियों पर आई। इस प्रकार 3-3 पीढ़ियों का जो अवसाद है, जो ये महारोग है, जो ये आगंतुक रोग है और जो ये उन्मादित रोग है, ये निकालना बड़ी भारी बात है। ऐसा मनु भैया का ही जिक्र है कि वो लोगों को रख के यहाँ ठीक करते हैं। और अब हमने इसमें इतने उदाहरण पेश किए हैं पिछले 2 महीनों में कि जिनको 20-20 साल से, 16-16 साल से हाजिरी आती थी, जिनकी हाजिरियों के इतने दम थे कि लगता ही नहीं था ये कभी खेलना बंद कर पाएंगी, वो भी सब ठीक होके शनि धाम से वापिस लौट चुके हैं। अब हम फॉर्म भरते हैं, उन्माद बहुत जल्दी ठीक होता है। हम अंदर बैठे हैं, गेट खोलने का शोर आ रहा है, धाम बिल्कुल दीवार के पास है,
आपको जरा सा भी किसी आत्मा के ना चिल्लाने का ना कैसे शोर आ रहा है, क्योंकि मैं अभी यज्ञ करके आया हूँ और वो यज्ञ मैंने ऐसा किया है कि ताकि सभी आत्माएं शांति के साथ रहें, और जैसे मैंने चाहा वैसा कर लिया। मैं चाहूँ तो उनको उन्माद में भर दूं, मैं चाहूँ तो उनको शांत कर दूं, मैं चाहूँ तो सबके दर्द खत्म कर दूं एक ही दिन में। मैं जो चाह रहा हूँ वो कर पा रहा हूँ। ये मंत्र शक्ति है, और जो शक्ति है शनिधाम की उसका कोई पारावार नहीं। मुझे ये कहना नहीं आता नई शक्ति खुली है, मुझे ये कहना आता है कि जिस रस्सी से मैं रोज पानी भरता था, मुझे पानी भरते भरते पुत्री कुएं में बाल्टी डालते डालते इतना समय हो गया है कि मेरी रस्सी से पत्थर घिस गए हैं, मेरी रस्सी से वहाँ दीवारें गहरी हो गई है, मेरी रस्सी इतनी गहरी चली गई है कुएं की पाल पर। ठीक है, पता ही नहीं चला पुत्री उसकी दीवार कब में के मैं पार कर गया अपनी रस्सी से ही। तो इस तरह से जो अनुभव हुआ है मुझे वो इतना गहन है कि मैं पूरे संसार भर को इससे चेतावनी दे सकता हूँ, पूरे संसार भर को ये कह सकता हूँ कि अगर आप ठीक होंगे तो शनिधाम में ही ठीक होंगे, और कहीं इसके अलावा आपका कोई चांस बनता ही नहीं है। जय शनिदेव।